नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां कोरोना वायरस ने देश में तांडव मचा के रखा था, जहां कोरोना वायरस ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी, जहां बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद युवा बेरोजगार थे और दर बदर नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, वहीं विनम्र सिन्हा निराला ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने युवाओं को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाले बनाया। आइए नजर डालते हैं विनम्र सिन्हा निराला के इस निराले कार्य पर। आज देश के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और जहां युवाओं ने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन फिर भी आज वो सब लोग बेरोजगार हैं। हर साल कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आप सोचिए कि लाखों युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनको बड़ी बड़ी डिग्रियां थमाई जाती हैं और वो खुद भ्रमित हैं कि करे तो करे क्या। आज के युवा उम्मीद लगा करके डिग्री पे डिग्री लेते चले जा रहे हैं। सोच के देखिए, इसलिए वो डिग्री ले रहे हैं ताकि वो अपने सपनों को भूलकर मात्र भरण और पोषण में अपनी जिंदगी को यूं ही बिता दें। नो डाउट भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं, एजुकेशन के विपरीत नहीं हूं, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है कि जब हमारा देश आज एक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता चला जा रहा है तो पुरानी मान्यता वाली डिग्री ही क्यों? इस बात को आपको अपने आप से प्रश्न करना है। हम सबने पढ़ा है एजुकेशन में पाइथागोरस का प्रमेय। सोच के देखिए, क्या आज उस पाइथागोरस के प्रमेय को हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने जॉब में क्या यूज कर पा रहे हैं? कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन जीता कौन हारा, क्या इसका आपके जीवन में कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? आपकी लाइफ में, आपके जॉब में, आपके व्यवहारिक जिंदगी में? हाँ, यदि आप हिस्ट्री के टीचर या प्रोफेसर होते तो डेफिनेटली शायद थोड़ा सा इंपैक्ट आपके जीवन में पड़ता, थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता। एक समय सोच के देखिए, बीकॉम और एलएलबी इन सब चीज की वैल्यू थी, आज भी है, लेकिन आज नौकरी में डिग्री से ज्यादा अनुभव कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, यह बात आपसे पूछी जाती है। आज जितनी भी नौकरियां लोगों को मिल रही है वो उनको डिग्री के आधार पर नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री के आधार पर नहीं। आप कहीं भी जाइए नौकरी को लेने, आपके पास कोई भी एमबीए की डिग्री है, एमसीए की डिग्री है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है, आप किसी भी नौकरी को लेने जाइए तो वहां पे पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। क्या आपने कभी सोचा कि आज हमारे देश में डॉक्टर की कमी है? क्यों कमी है? क्योंकि आपको पता है कि जो सरकारी कॉलेजेस है वहां पे जो सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड होती है और हर एक माँ बाप की कैपेसिटी बड़ी फीस देने की नहीं है। इसीलिए शायद हमारे आज देश में डॉक्टर्स की कमी है। आज के समय आपके चॉइस का कैरियर मिलना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। आप चाहते कुछ और है, करते कुछ और है। सोच के देखिए। चलिए मानते हैं कि बेटे ने ग्रेजुएशन के बाद अच्छे कॉलेज से लॉ कर लिया, वकील बन गया, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, क्या उस वकील बनने के बाद आपको लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को मुकदमा कराना है तो क्या वो नए व्यक्ति को लेगा या वो पुराने व्यक्ति को लेगा जो 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस वाला होगा? आप सोच के देखिए। आपका बेटा डॉक्टर बनता है, बहुत बढ़िया डॉक्टर किया, बहुत बढ़िया कॉलेज के से किया, वो डॉक्टर बन गया। अब आज आपको बीमारी आई, आपको डॉक्टर को दिखाना है, तो आप किस डॉक्टर को लेंगे? एक्सपीरियंस वाले को लेंगे जो 5-10 साल पुराने डॉक्टर हैं कि बिल्कुल एकदम फ्रेशर निकला है? मैं किसी भी प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो हमारे जॉब्स की कंडीशंस हैं वो क्या चल रही है और हमें क्या सोचने की जरूरत है। आज माँ बाप बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, बेटा खूब पढ़ ले, सरकारी नौकरी मिल गई तो तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी या कट जाएगी। कोई ये बोलता है कि बेटा नौकरी कर और तेरे सारे सपने पूरे होंगे। क्या हम सारे यूथ, हमारे युवा जो आज हैं, वो सभी लोग जिंदगी को सिर्फ काटने के लिए बने हैं कि जिंदगी को जीने के लिए बने हैं? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस बात को हमें समझना होगा।
आज यूथ को इस बात को समझना पड़ेगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सफलता जॉब में नहीं मिलेगी, लेकिन अथक प्रयत्न से, कठिन प्रयत्न से और प्रयास से और एक्टिव इनकम के साथ वो जॉब आपको मिल सकती है। जहां पे लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, वहां पर कहीं 1 और 2 लोगों का सिलेक्शन होता है। आप सोच के देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि एमबीए कॉलेज में अधिकांश प्रोफेसर कभी नए बिजनेस को स्टार्टअप नहीं कर पाए, और वही हमारे प्रोफेसर आज बच्चों को फाइनेंस की शिक्षा दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या शिक्षा चल रही है हमारे देश की? हर चीज बदल रही है, तो एजुकेशन सेक्टर को भी आज के समय में बदलना चाहिए। आज जहां देश में टेक्नोलॉजी बिल्कुल बूम पे है, हर आदमी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, वहीं पर मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप पुरानी 800 मारुति गाड़ी को चलाना पसंद करेंगे कि आप बिल्कुल नई नवीनतम टेक्नोलॉजी वाली कार को लेकर के आएंगे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कार को? आप देख रहे हैं कि आज जो इंडिया में आपके शहर में जो गाड़ी आ रही है ग्रीन प्लेट वाली, वो इलेक्ट्रॉनिक कार है, और समय बदल रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के रेट्स कहां बढ़ रहे हैं। क्या आप उस घर में रहना पसंद करेंगे जहां पर आपका वॉशरूम आपके बेडरूम से 500 मीटर की दूरी पे हो, कि आप वो बेडरूम पसंद करेंगे जो अटैच हो? आपको सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। क्या आप आज उस टाइपराइटर को यूज करेंगे जहां पर टाइप करते करते आपकी उंगलियां फंस जाती थी, आपके पन्ने में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती थी और आप उसमें फ्लूट लगाते थे? या आज आप इस टेक्नोलॉजी के एज में आप उस कंप्यूटर को यूज करेंगे? ये प्रश्न आप सभी यूथ को आज अपने आप से पूछने की जरूरत है, सभी को पूछने की जरूरत है। जीविका बनाने से पहले जीवन को बनाना है, जीवन को बचाना है। अगर जीवन बनाने की कला आज हमारे सारे यूथ युवाओं के अंदर आ गई, तो जीविका उसका स्वाभाविक नतीजा होगा, स्वाभाविक नतीजा होगा। दोस्त, सिर्फ डिग्री ही अगर आपको मिलेनियर बना सकती, तो आप उन लोगों को देखिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो महानतम करोड़पति और अरबपति है, जो शायद कभी स्कूल नहीं गए, या जिन्होंने स्कूल से बंक मार दिया, ड्रॉप आउट हो गए। ऐसे लोगों को आप सभी लोग किताब में पढ़ते हैं। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, मार्क जुगरबर्ग, यस, मुकेश अंबानी, माइकल डेल, अजीत प्रेम जी, गौतम अदानी, जन कॉन, लैरी एलिसन, ये सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं स्कूल को बंक किए, ड्रॉप आउट हुए, या स्कूल गए नहीं। दोस्त, शिक्षा सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन रास्ता है, लेकिन आपकी मंजिल नहीं हो सकती यदि आपको अपने ड्रीम को पूरा करना है। आज देश में युवाओं के पास डिग्रियों का फोल्डर भरा पड़ा है, डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो बेरोजगार हैं। आज उनके जीवन में नौकरियां नहीं है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, केवल और केवल नौकरी चाहने वालों को पैदा करती है, ना कि उद्यमियों को, स्वरोजगार और कुशल पेशेवरों को। इस बात को हमारे युवा भाई को समझने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि देश की ऐसी शिक्षा प्रणाली जो वास्तव में बेरोजगारी को खत्म करने में मदद कर सकती है? हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है, वो हमारे देश की बेरोजगारी को खत्म कर सकती है। अगर खत्म कर सकती होती, तो आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ये बात ना कह रहे होते कि जॉब सीकर मत बनो, जॉब क्रिएटर बनो। ये बात आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार जी भी इस बात को बोल रहे हैं कि जॉब लेने वाले नहीं, बल्कि जॉब देने वाला बनना है। क्या आपको लगता है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारी वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है? अपने आप से प्रश्न कीजिए। मैं सारे यूथ भाई से बात कर रहा हूं, सारे युवाओं से बात कर रहा हूं जो 18+ हैं, जिन्हें आज भी अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांगना पड़ता है, आज भी छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें तरसना पड़ता है। क्या आप ऐसी शिक्षा प्रणाली को अपनाएंगे
यदि नहीं तो आज देश में हर एक युवा के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक ब्लेसिंग है, डायरेक्ट सेलिंग एक वरदान है। सोच के देखिए, आज हर युवा एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है, खुद की अपनी पहचान चाहता है, देश विदेश घूमना चाहता है, अपना नाम सम्मान चाहता है, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इस डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ऊंचाइयों पर लेके जा सकती है, जहां हर एक युवा जुड़ करके अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है।